हाँ पता है कि तुम फ्री हो, इसीलिए तो यहाँ पे आके ये वीडियो देख रहे हो। कोई बात नहीं यार, मैं भी तो फ्री हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो चलो, बोर होने की ड्यूटी मैं ले लेती हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नेम है विस्टेरिया, जहाँ टाइम पास भी क्वालिटी में होता है। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने घर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में मेरा घर थोड़ा सा मेन रोल प्ले करने वाला है। तो हमारा ना एक छोटा सा रूम था, बाहर वॉशरूम था और वॉशरूम से बगल से ही ना हमारे ऊपर के फ्लोर के लिए ना स्टेयर्स जा रही थी। और सेकंड फ्लोर पे ना, मतलब सेकंड फ्लोर ना हमारा पूरा कंप्लीट नहीं था। सेकंड फ्लोर पे सिर्फ हमारी ना किचन कंप्लीटेड थी और जो हमारा जो मेन रूम बनने वाला था ना, वो अभी बिल्कुल इनकम्प्लीट था। छत हमारे बिल्कुल बनी नहीं थी, सिर्फ दीवारें ही खड़ी हुई थी। हाँ, तो बस ओवरऑल इतना ही था। चलो अब हम अपनी कहानी पे आ जाते हैं। तो क्या होता है ना, दिवाली ना आने वाली होती है, कुछ टाइम बचता है अभी, मतलब टाइम होता है दिवाली को आने में, पूरी तरीके से अभी आई नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसी की शॉपिंग करने के लिए मेरे मम्मी पापा बाहर मार्केट गए थे। तो घर पे सिर्फ मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी एक दादी जी भी थी और मेरा एक नेबर फ्रेंड, जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ था, ठीक है ना। तो बस हम चारों लोग ही घर पर रुके हुए थे और हम सब लोग मिलकर टीवी देख रहे थे। तो काफ़ी चिल एनवायरनमेंट था, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, कि हम लोग भूतियाबंदी कर रहे हैं, कुछ नहीं था। बहुत चिल एनवायरनमेंट था, हम सब लोग आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट अचानक से जो मेरा फ्रेंड होता है वो उठकर बाहर जाता है और मैं उसे नोटिस कर लेती हूँ। मेरी दादी जी और जो भाई था ना, वो नोटिस नहीं कर पाते, मैं उसे नोटिस कर लेती हूँ कि भाई ये जा रहा है बाहर। मुझे लगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो मैं सोचूं कि ये बंदा ऊपर करने क्या जा रहा है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ये ऊपर किस लिए जा रहा है, ठीक है। मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ, मुझे वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। जो मेन डोर था ना, वो लाइक ऐसे बंद था, लॉक नहीं लगा था, ठीक है ना, बस बंद था, हल्का सा खुला हुआ था, ठीक है। तो मुझे ऐसा था नहीं कि ये बाहर गया, मुझे ऊपर से ही आवाज़ें आई, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर से सीढ़ियों से आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि पक्का ये बंदा ऊपर गया है, बट करने क्या गया है, बिना बताए किसी को डायरेक्ट ऊपर क्यों निकल लिया है, ठीक है। अगर आपके साथ भी होता ना, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा होता कि भाई ये करने क्या गया है। तो फिर क्या होता है ना कि मैं भी किसी को बिना बताए, ठीक है, चुपचाप बाहर निकल आती हूँ, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ मैं जाती हूँ, स्टेयर्स की तरफ चढ़ती हूँ, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, ठीक है। फिर उसे आवाज़ लगाती हूँ कि उसका नाम रख देते हैं इस वीडियो के लिए खरगोश। आई थिंक खरगोश नेम परफेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं उसे आवाज़ें लगाती हूँ, मैं कहती हूँ खरगोश, अरे भाई तू कहाँ है, ठीक है, नीचे आ जा भाई, ये नौटंकी मत कर, ठीक है, सब लोग नीचे बैठे हैं, तू ऊपर क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही बोला। तो ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ना मैं थोड़ा सा और ऊपर गई, मैं उसे लगातार आवाज़ें लगा रही हूँ, बट हाँ इतना चिल्ला के नहीं, बट इतना कि ऊपर तक उस तक आवाज़ पहुँच जाए, ठीक है ना। तो मैं उससे कह रही हूँ भाई सुन, अरे भाई तुझे आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या, तू कोई रिस्पॉन्स तो दे, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा और ऊपर गई तब मुझे भाई कोई खड़ा हुआ दिखा था सामने, ठीक है। सामने लाइक स्टेयर से चढ़ते ही वो वाला रूम दिखता है जहाँ पे लाइक इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। किचन साइड से थी, बट जैसे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ोगे ना, तो वो डायरेक्ट मुझे वो रूम का गेट ही दिखता है, ठीक है ना, वहाँ से गेट ही दिखेगा। तो मैंने देखा अंदर की तरफ, बिल्कुल अंधेरा था, ठीक है, कुछ था नहीं रूम में। तो मैंने देखा, मैंने बोला भाई एक बात बता, तू नीचे इतने अच्छा पंखा AC चल रहा है, मतलब AC तो था नहीं, सॉरी पंखा कूलर चल रहा है, ठीक है ना, टीवी भी चल रही है, तू ये सब छोड़ के तू ऊपर करने क्या आया है। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ है बंदा, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस ऐसे ही बंदा खड़ा हुआ। मैं उससे पूछ रही भाई तू नीचे चल ले, ठीक है, कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं तेरे को दे दूंगी, तू ऊपर है चुपचाप खड़े होके क्या कर रहा है, कुछ खेलना है तेरे को तो तू मेरे को बता, हम लोग साथ में खेलते हैं। लेकिन नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मुझे आई बहुत तेज गुस्सा, मैंने बोला सुन बे, अब तू शांति से नीचे आ जा, अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं एक घूसा मार दूंगी ना, तू यहीं गिर पड़ेगा, ठीक है। मुझे इतना गुस्सा आ चुका था क्योंकि इतनी देर से वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। भाई आप भी मेरे जगह होते ना, तो आप ईंट फेंक के मारते थे, ठीक है ना, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ईंट थी नहीं, तो मैं उसे फेंक के नहीं मार पाई। फिर क्या होता है कि मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर चढ़कर गई, क्योंकि डर तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि भाई अंधेरा है, ठीक है ना, और उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी, तो बच्चों को ना अंधेरे से थोड़ा सा डर लगता ही है, ठीक है, मुझे भी लग रहा था। बट मैं ये सोच रही थी दिमाग में कि इस बंदी को क्यों डर नहीं लग रहा, इसकी भी तो एज मेरी ही जितनी है, ठीक है, बल्कि ये तो मुझसे ज़्यादा फट्टू है, तो इसे डर क्यों नहीं लग रहा। बट स्टिल मैं थोड़ा सा और ऊपर गई, मैंने उससे आवाज़ लगाई, अब एक खरगोश साले कमीने नीचे चल, ठीक है, नीचे सब लोग बैठे, तो ऊपर क्या कर रहा है। बट जो शैडो थी ना, ठीक है, जो शैडो थी वो
जैसे ऐसा समझ लो जैसे कि वो मुझे इशारे कर रही थी कि मैं उसकी तरफ जाऊं, लाइक हाथों से। मुझे क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अंधेरा भी है भाई, शेडो भी ब्लैक है, तो मुझे इतना कुछ दिख नहीं रहा है। वो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है, ठीक है, कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, ठीक है। बट ऐसा मैं देखो देखती हूँ, मैं हॉरर मूवीज़ की फ़ैन हूँ, बट इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मैं वो फॉलो करूँ, मैं अंदर तक जाऊँ, ठीक है। मैं नहीं गई, मैं खड़ी रही। और अब मेरी ना थोड़ी सी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। तो क्या होता है ना कि थोड़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा, बट मेरे को अभी याद नहीं है कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, ठीक है। बट मुझे इतना याद है कि थोड़ा सा ना मैं डर गई थी, क्योंकि भाई जो सामने खड़ा है ना वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, तब तक नीचे से आवाज़ आती है, ठीक है। और नीचे से जिसकी आवाज़ आती है ना, उसकी आवाज़ सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सीरियसली नीचे से आवाज़ दे रहा होता है मुझे वही खरगोश का बच्चा, मतलब मेरा दोस्त। उसकी आवाज़ सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं सीढ़ियों से थोड़ा नीचे आके उसे देखती हूँ और नीचे खड़ा होता है वो। फिर मैं उधर देखती हूँ कि भाई उधर कौन खड़ा है। अब मेरी हालत ख़राब, मैं एकदम से ऐसा ना स्टिल ऐसे स्टक हो गई हूँ, मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे, रोंगटे खड़े हो गए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि ज़मीन पे गिर गई, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहा। फिर वो नीचे से आवाज़ें दे रहा है, वो हल्का हल्का मुझे देख सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे घर का स्ट्रक्चर है कि वो हल्का हल्का मुझे देख सकता है कि मैं नीचे से खड़ी हुई हूँ, मतलब ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे देख रहा है और हल्का हल्का मैं भी उसे देख रही हूँ। वो कह रहा है कि तू ऊपर खड़े होकर इतनी देर से क्या बातें कर रही थी कि नीचे तक आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, तू नीचे आ भाई, क्या अकेले अकेले बातें कर रही है। लिटरली वो ये बोला मेरे से, और मैं ये सोच रही कि जब ये है तो सामने कौन है। फिर मुझे पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरे आंखों में आंसू, ठीक है, मैंने अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत को जगाया कि भाई अब तेरे को भागना पड़ेगा। और मैं वहाँ से जो फुल स्पीड पे भागी हूँ, गिरते गिरते बची हूँ, वरना मैं मुंह फाड़ के ना नीचे बिल्कुल सीढ़ियों से गिर जाती, ठीक है। बट नहीं, रेलिंग थी ना तो मैं बच गई, रेलिंग को पकड़ लिया मैंने, ठीक है ना। फिर मैं नीचे आई, फिर मैं एक जगह एकदम से ना बैठ गई वहीं पे। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, बस मैं उन लोगों को देख रही हूँ, मेरे आँख में आंसू है, मेरा चेहरा लाल पड़ गया, एकदम से हाथ पर कपकपा रहे हैं, ठीक है। वो तब तक दादी जी भी मेरी निकल आई थी, ठीक है, मेरा छोटा भाई भी आ गया था। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ठीक है। एकदम से ऊपर गई, ऊपर किससे बातें कर रही थी, कोई है ऊपर, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके 5 मिनट बाद ना मेरे मम्मी डैडी आ गए, ठीक है। मेरे मम्मी पापा जैसे ही आए, मैंने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, जैसे उन्होंने गेट खोले मैं वैसे ही भागकर उनकी तरफ गई और मैंने मम्मी को पकड़ लिया। मैंने बोला मम्मी ऊपर गई था मम्मी ऊपर गई था, ठीक है। मैं ऐसे ही रो रो के बता रही हूँ, ठीक है। मुझे लगा ये खरगोश का बच्चा है, ठीक है, बट खरगोश का बच्चा तो मतलब मेरा दोस्त खरगोश तो बाहर गया था, ऊपर कौन था। मैं डर गई, मैं ऐसे ही मम्मी से बोली मम्मी ऊपर कोई है। मुझे लगा ये है, बट ये था ही नहीं, तो ऊपर कौन था, ठीक है। मैं इतनी देर से उससे बात कर रही थी, वो मुझे इशारे कर रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था, बट मैं नहीं गई। मैं सीरियसली ऐसे ही बोल रही थी उनसे, ठीक है ना। मेरी जो हालत ख़राब हुई मैं बता ही नहीं सकती तुम लोगों को। शायद तो कुछ लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, बट मैं सीरियसली वो जो इंसिडेंट था ना बहुत हॉरिबल था, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है कि मैं कैसा फील कर रही थी, लाइक मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई थी, मैं डर के मारे मेरी रूह कांप गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मम्मी भी डर जाती हैं, ठीक है। और बाहर ना आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग तो जानते हो आस पड़ोस के लोगों को, ठीक है ना, मोहल्ले वाले सबसे बड़े चुगलखोर होते हैं, ठीक है। आके ना मज़े ले रहे, ठीक है। हो लली ने भूत देख लिया, हो अच्छा ऐसा हुआ, वो बस मज़े लेके उनका यही काम है, ठीक है। अब मेरी फटी पड़ी है, ठीक है, तो मुझसे पूछो मुझे कैसा लगा। वो तो आ जाते हैं मज़े लेने। फिर उधर से क्या होता है कि मेरे चाचा जी आते हैं, ठीक है, डैडी ऊपर जाते हैं, मेरे पापा और मेरे चाचा तो ऊपर वाले फ्लोर पे उसी रूम में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं कहती हूँ अरे था भाई अच्छे से देखो, ठीक है, वहाँ पे उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। और ऊपर से आके कहते हैं मुझसे कि बेटा ऊपर तो कोई हमें मिला नहीं, बस बंदर था। मैंने बोला अच्छा, हमारी कॉलोनी में बंदर कब से आने लगे ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमारी कॉलोनी में ना बंदर नहीं आते थे, और दूसरी चीज़ बंदर की हाइट 5-6 फुट के बीच में तो नहीं होगी ना, एग्जैक्टली, ठीक है ना,
5-6 फुट के बीच में तो नहीं होगी, और वो मुझे ऐसे इशारे दे कि क्यों बुलाएगा, और बंदर होगा तो वो घर घर करेगा, ठीक है, जैसी वो आवाज़ें निकालता है वो निकालेगा ना, साइलेंट बिल्कुल स्टक एक जगह पे थोड़ी ना खड़ा रहेगा। कुछ तो सोचो, मतलब मैं बच्ची हूँ बट मूर्ख थोड़ी ना हूँ, इतनी बड़ी पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगी। बट वो लोग मुझे ये सब इसलिए बताते कि मैं ज़्यादा ना डरूं, ठीक है ना, कि बंदर था और कुछ नहीं था, इसीलिए ही बताते कि भाई बच्ची है, अभी दिमाग में उसके क्या चल रहा है, भाई कहीं पागल ना हो जाए इस इंसिडेंट को देख के, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोले बंदर था, कुछ नहीं था, तू आराम से खेल कूद, ठीक है ना। अब भाई मेरी फटी पड़ी है, मैं कैसे खेलूँ कूदूँ, ठीक है। तो बस यही मेरा एक इंसिडेंट था जो आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब मैं उससे मिलती हूँ ना, तो वो मुझसे पूछता है कि अब सब ठीक है ना, तो मैं भी कहती हूँ हाँ भाई ठीक है। बट फिर मैं उससे पूछती हूँ कि भाई तू एक बात बता, तू घर के बाहर करने क्या गया था, मतलब ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि तू बीच में जो शो चल रहा है उसे छोड़ के तू बाहर चला गया। फिर वो मुझसे क्या कहता है कि मैं पानी पीने गया था, अपने घर पानी पीने गया था। अरे भाई अगर तुझे पानी ही पीना होता तो तू मुझे बता देता, मैं तुझे खुद अपने हाथों से पानी ला के देती, बल्कि तेरी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा थोड़ी ना होता। सो या गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी इससे बेहतर बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए आएगा, तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।